गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का 2025 बिहार बोर्ड में पूछे गए सभी 1 से 70 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड से इस बार 2025 में साइंस का एग्जामिनेशन दिए हैं तो आज हम आपको इस वीडियो में सभी 1 से 70 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही सही आंसर बताया जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सही सही यहाँ से मिला सकते हैं कि आज आपने एग्जाम में कितना ऑब्जेक्टिव सही बना करके आए हैं। सेट देखिए ये है दोस्तों, आप लोग का अगर सेट ई होगा तो जो नंबर यहाँ पे सीरीज से बताया जाएगा आपका आंसर मिलते जाएगा। और अगर आपका सेट ई नहीं होगा तो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से अपने पेपर पर देखिएगा और उसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब इनके बीच कालांतर है। ऑप्शन ए देखिए शून्य है, बी पाई बाई 4 है, सी पाई बाई 2 है और डी पाई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए शून्य। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच का कोण है। ऑप्शन ए देखिए 0 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 90 डिग्री और डी है 180 डिग्री। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें और एक्स किरणें। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्फा किरणें। तो सभी आंसर आपको देखिए दोस्तों सही से बताइए। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए देखिए है इसके तरंगदैर्घ्य पर, बी है इसकी आवृत्ति पर, सी इसकी तीव्रता पर और डी इसके परावैद्युकता पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसकी तीव्रता पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत धारा, ऑप्शन ए देखिए बढ़ती है, बी घटती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी पहले बढ़ती है और फिर नियत हो जाती है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान पर, बी आवेश पर, सी वेग पर और डी संवेग पर। अब देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू होता है एच बटा पी, पी क्या है संवेग, तो संवेग पर हो जाएगा। सही है। उसके बाद अगर इसी में हम देखते हैं, अगर आगे बढ़ाते हैं तो पी संवेग है, संवेग हो जाएगा एम भी। तो अब देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान पर भी डिपेंड करेगा, भी वेग पर भी डिपेंड करेगा, तो आवेश इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन सही देखिए दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र पूछ रहा है। ऑप्शन ए देखिए एच न्यू बटा सी, ऑप्शन बी एच न्यू बटा सी स्क्वायर। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही, एच न्यू बटा सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ क्या होता है। एन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का चालक या पी प्रकार का चालक। तो देखिए बोरॉन जो है बी, इसका परमाणु संख्या 5 होता है, यानी इसका जो संयोजकता होगा वो 3 होगा, यानी त्रिसंयोजक। तो जब त्रिसंयोजक तत्व मिलाएंगे तो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। नहीं, ऑप्शन देखिए इसका 8 का भी बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो है वो होल होगा। ऑप्शन इसका देखिए बी हो जाएगा सही। ठीक है, बहुसंख्यक पूछेगा तब इलेक्ट्रॉन होगा, अल्पसंख्यक पूछेगा तो होल होगा। कौन सा लॉजी गेट तब ही सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट और जोर गेट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए और गेट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फर्स्ट अभिनत डायोड होता है, यानी रिवर्स बायस डायोड जो होता है जेनर डायोड। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा इसका सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 में नैंड गेट का बुलियन व्यंजक पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए इसका ए हो जाएगा सही, ए डॉट बी पर बार बराबर बाई, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे या आंतरिक तरंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 में, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति परास का उपयोग होता है। टीवी प्रसारण के लिए 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, यानी ऑप्शन देखिए दोस्तों सी हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। देखिए समस्थानिक में जो है परमाणु संख्या तो समान होगा और द्रव्यमान संख्या अलग होगा। द्रव्यमान संख्या अलग होने का मेन कारण क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर। तो सही आंसर देखिए इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये तीनों तो होगा। म्यूऑन क्षय जो है ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा सही। 17 में है देखिए, 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। देखिए फोटोन की ऊर्जा जो होती है E इक्वल टू एच न्यू बटा सी होती है। अब यहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट का मान दिया हुआ है, ये तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है और सी दिया हुआ। अगर हम इसको मान निकाल करके करेंगे तो मान देखिए ऑप्शन ए आ जाएगा सही। ठीक है, एच लैम्डा बटा सी, ये फॉर्मूला लगाएंगे आ जाएगा मान, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। बामन श्रेणी, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है।
देखिए अल्फा कण हीलियम नाभिक को बोला जाता है जिस पर 2 प्लस चार्ज होंगे, बीटा कण माइनस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर प्लस ई चार्ज होंगे। तो जो आवेश रहित कण है वो फोटॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। एक्स किरणें हैं, ऑप्शन ए गतिमान इलेक्ट्रॉन, बी है गतिमान धनात्मक आयन, सी है गतिमान ऋणात्मक आयन और डी है विद्युत चुम्बकीय तरंग। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत चुम्बकीय तरंग। एक एएमयू यानी एक एटॉमिक मास यूनिट का तुल्य ऊर्जा कितना होता है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ऑप्शन देखिए दोस्तों डी हो जाएगा सही। यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए यहाँ पर ये बच्चा देखिए क्या हुआ है, 1/f प्लस 1/f बराबर 2/f, और हमको फोकस पूछ रहा है तो लास्ट में इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो f/2 आएगा। नहीं, ऑप्शन इसका देखिए सही सी हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी देखिए 50 सेंटीमीटर होगी, यानी ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा सही। 24 में निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा ये सही। एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस की पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अनंत हो जाएगी। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई क्यों देते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, विवर्तन के सॉरी व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं व्यतिकरण के कारण। निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? ए में है ध्वनि तरंगे, बी है प्रकाश तरंगे, सी है रेडियो तरंगे। देखिए जितने भी तरंगे उसको ध्रुवीकृत किया जा सकता है। इसे पूछ रहा है नहीं किया जा सकता, तो एक्सरे जो है उसको ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति प्लस 2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा यानी कि लेंस का प्रयोग करता है तो उसकी दृष्टि क्या? देखिए ये जो क्षमता दिया हुआ है प्लस 2 डायोप्टर है, इसका मतलब ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने में, तो ऑप्शन इसका दोस्तों बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किलो वाट घंटा KWH मात्रक है ऊर्जा का। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो वो ये जो लेंस का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन इसका देखिए दोस्तों हो जाएगा सी सही। दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मेरे चैनल पर सही-सही बताया जा रहा है, इसलिए आप इसलिए वीडियो को लास्ट देखें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसका माप सीमा बढ़ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र ML T पर -2 A पर -2 होता है, ऑप्शन इसका देखिए दोस्तों ये हो जाएगा सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 33 में, म्यू नोट बटा एप्सिलॉन नोट, इसका अंडर रूट इसका मात्रक पूछा है। ठीक है, म्यू नोट जो है वो चुंबकशीलता और इप्सिलॉन नोट परावैधता कहलाता है। अब ये दोनों का मात्रक जो है इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो इसका आंसर बी आएगा, ओम आएगा सही। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी चर कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता यानी संवेदनशीलता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए, उदासीन बिंदुओं पर उदासीन बिंदुओं पर क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का तीव्रता दोनों बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिए हो जाएगा सी सही इसका। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर हो तो इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? तो देखिए आई नोट बटा रूट टू ये होता है वर्ग माध्य मूल मान, यानी IRMS। तो आई नोट का मान 10 है, 10 बटा रूट टू करेंगे तो यानी कि 7.07 एम्पियर। ऑप्शन इसका देखिए बी हो जाएगा सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, शुद्ध विद्युतीय प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? शून्य होता है। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, कलांतर होता है, वो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होगी? तो 2 पाई अंडर रूट एलसी होगी। ऑप्शन इसका देखिए सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली के तुलना में होती है, तो देखिए IPS ग्रेटर देन IS होता है, यानी कि प्राथमिक कुंडली में धारा ज्यादा होता है और सेकेंडरी में कम होता है, तो सेकेंडरी में कम होगा, यानी द्वितीयक में कम होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता तथा फोकस के बीच, वक्रता के तथा अनंत के बीच, ध्रुव ध्रुव तथा फोकस के बीच, और इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 42, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा सही, 1.5 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी करना है और एक आवेश को भी आधा करना है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा? तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर v के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल क्या होगी? ऑप्शन ए देखिए है v के समानुपाती, ऑप्शन बी है अंडर रूट v के समानुपाती, ऑप्शन सी है 1/v के समानुपाती, सी है v स्क्वायर का समानुपाती। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंडर रूट v का समानुपाती। एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होगा वो 1.8 गुना 10 का पावर 11 कूलम्ब पर केजी होगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है? तो समानांतर क्रम संयोजन में विभवांतर जो है प्रत्येक संधारित्र के लिए बराबर रहेगा, यानी ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो प्रतिकर्षण बल क्या होगा? घट जाएगा, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.2 माइक्रोकूलम्ब के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इसका विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा? अब देखिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण जो है Q गुना दूरी यानी कि 2L होती है। अब यहां से अगर हम लोग करते हैं तो Q का मान है 0.2 माइक्रोकूलम्ब, तो 0.2 माइक्रो का मान हो जाएगा 10 का माइनस 6 कूलम्ब, और दूरी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 और सेंटीमीटर को अगर हम यस आई में बदलेंगे मीटर में तो 10 का माइनस 2 मीटर। अब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 0.6 गुना 10 का पावर माइनस 8 किलोमीटर आएगा। 0.6 गुना 10 का पावर माइनस 8 किलोमीटर, ये कोई भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है या तो क्वेश्चन गलत है या तो ऑप्शन गलत है। अगर यहाँ पर हम 2 माइक्रो कूलम्ब कर देते हैं तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ऑप्शन जो है बी हो जाता है सही, अगर यहाँ पे 2 रहता है तो, और अगर 2 नहीं रहता है तो ये 0.6 गुना 10 का पावर माइनस 8 किलोमीटर, ये सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बंद पृष्ठ के भीतर यन विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। देखिए एक बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं? एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, यानी कि अगर टोटल हम चार्ज करें तो हो गया जीरो, तो अगर जीरो चार्ज है तो विद्युतीय फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी सही, इसका शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करेंगे तो संचित ऊर्जा क्या होगी? अब देखिए हाफ सी बी स्क्वायर करके बनाया हुआ है, 1/2 यानी कि 0.5 जूल आएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? तो वोल्ट प्रति मीटर जो है विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है, ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के संबंध क्या है? तो भी का अनुक्रमानुपात भी का समानुपाती होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए सही इसका। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा आई के बीच ग्राफ खींचा गया है जो सरल रेखा है और बाई अक्ष जो आई को दर्शाता है थीटा को बनाती है, चालक का प्रतिरोध कितना होगा? तो चालक का प्रतिरोध tan थीटा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, विद्युत परिपथ से शक्ति पूछा है, v स्क्वायर बटा r, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप अगर बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा, यानी ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन ए देखिए रहो यल बटा ए, ये प्रतिरोध आर इक्वल टू रहो यल बटा ए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से बहुत अधिक होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही। ठीक है, 8 में कहता है, सॉरी 58, R1 R2 R3 प्रतिरोधों को अगर हम श्रृंखला परिपथ में जोड़ेंगे तो प्रत्येक परिपथ से प्रवाहित धारा क्या होगा? देखिए R1 R2 R3 ये तीनों श्रेणी क्रम में, तो सभी से धारा जो है समान जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा घनत्व की इकाई पूछे, तो धारा घनत्व जे बराबर होता है आई बटा ए, यानी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन हो जाएगा सी सही इसका। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा सी सही, आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो अक्ष के समानांतर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है? विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है इसके माध्यम में बहने वाली धारा पर, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर, परिनालिका की लंबाई पर, तो ये दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही, बी और सी दोनों सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। दो समान धन विद्युत आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम्ब आवेश है 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं, तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 9 गुना 10 का पावर 3 जूल होगा। ये आप E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R करके निकाल लीजिएगा। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है? धारिता कूलम्ब प्रति वोल्ट के बराबर होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों की आकृति पर,
प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो अब सही आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटों के आकृति पर निर्भर नहीं करता है। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युतीय क्षेत्र होता है, सतह के लंबवत होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो चालक के अंदर क्षेत्र क्या होगा? चालक के अंदर जैसे ही क्षेत्र पूछेगा शून्य हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए देखिए, स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होगी, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। लास्ट क्वेश्चन है देखिए 2025 बिहार बोर्ड में जो फिजिक्स का एग्जामिनेशन हुआ क्लास 12th के, उसका लास्ट क्वेश्चन, गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स संलग्न आवेश का समानुपाती होता है। देखिए, फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू यानी कि आवेश का समानुपाती होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा सही। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का जो एग्जामिनेशन आज हुआ है उसके सभी पूछे गए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही गया हमें कमेंट करके जरूर बताएं।